जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नबीनगर छात्रा हत्याकांड आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे देश की नज़र इस मामले पर थी और यहाँ तक कि कई बड़े नेता नबीनगर में पहुंचे थे उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। इसका असर ये हुआ कि 18 दिनों के अंदर औरंगाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और अब ये मामला सामने जब आया तो इसमें से कई आरोपी अब जेल की सलाखों में हैं। लेकिन अब वैसा ही मामला ठीक नबीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। जहाँ चर्चा हम करने वाले हैं इंदरपुरी थाना में हुए नीतू हत्याकांड मामले में, जहाँ पर परिजनों का आरोप है कि अचानक से घर से बेटी निकलती है 27 जून को, और जब हम FIR दर्ज करवाते हैं अपहरण और गुमशुदगी की तो उसके बाद फिर उसका शव बरामद होता है। शव भी संदिग्ध अवस्था में बरामद होता है। इसके लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल ये है कि 18 दिनों के अंदर जो औरंगाबाद पुलिस ने नबीनगर छात्रा हत्याकांड मामले का उद्भेदन कर दिया, 1 सप्ताह से ऊपर हो चुकी है ये मामला हुए, और अभी तक रोहतास पुलिस ने इस मामले में कोई भी जो है वो जवाब परिजनों को उचित नहीं दिया है, न ही किसी तरीके से सामने आकर कहा है। जबकि DGP बिहार का आदेश है कि कई जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसे लोगों तक जानकारी पहुंचानी बहुत जरूरी है, चाहे आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से औरंगाबाद पुलिस ने लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रोफाइल पेज के जरिए जो है वो लोगों को अवगत कराया इस मामला में ताकि लोगों में भ्रम न फैले, लेकिन रोहतास पुलिस इस मामले में सुस्ती दिखा रही है। यहां तक है कि नीतू हत्याकांड मामले में अब तक परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है इस पर भी कोई जानकारी नहीं है, जो कि एक सवाल के घेरे में है। आखिरकार उस बच्ची की हत्या कैसे हुई, डूबने से हुई या किसी ने उसकी हत्या की है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो धीरे धीरे अब रोहतास से बढ़ करके बिहार तक पहुंच गए हैं। और इसका ये असर हुआ कि अब इंदरपुरी में जो है वो लगातार बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, जिसमें काराकाट के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। यहां तक कि राजद के कई विधायक जो हैं वो बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं, प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। यहां तक कि जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वो भी वहां पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक रोहतास पुलिस के द्वारा जो है इस पर कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई किया गया है यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस हत्याकांड के बाद एक सवाल भी उठ रहा है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल खड़े किया जा रहा है। इस बीच में पावर स्टार पवन सिंह की फिर से इस मामले में एंट्री हो गई है, जहां पर एक तरफ नबीनगर छात्रा हत्याकांड में पावर स्टार घटना के 3 दिन बाद ही अपने सोशल मीडिया से पुलिस से बातचीत भी करते हैं और लिख देते हैं। वहीं पर नीतू हत्याकांड मामले में जहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मामला तूल पकड़ चुका है न्याय दिलाने को लेकर, वहीं पर पवन सिंह इस मामले में अब तक खामोश है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या पवन सिंह सिर्फ राजपूत जाति के साथ होता है तभी पहुंचते हैं? क्योंकि काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है वो उनका लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से वो चुनाव लड़े हैं और दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में पवन सिंह क्या अब राजनीति से ब्रेक लग चुके? कई सवाल हैं और आम जनता जो है, वोटर जो है, उनसे उम्मीद लगा करके बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा है, बुलेट न्यूज़ का सवाल है कि नबीनगर मामले में जहां इंदरपुरी थाना ही इन्वॉल्व रहता है, जहां पर बच्ची का शव बरामद होता है और जब प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है तो 18 दिनों के अंदर में प्रशासन इस मामले में उद्भेदन करती है। लेकिन 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है। नीतू कुशवाहा हत्याकांड मामले में अब तक रोहतास की पुलिस ने जो है वो कोई भी खुलासा नहीं किया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है इसकी पर भी कोई चर्चा नहीं है। तो देखना होगा कि जो नेता पहुँच रही है सिर्फ राजनीति ही करेंगे या फिर वाकई में पुलिस प्रशासन पर दबाव बनेगा कि जल्द से जल्द उस बच्ची को न्याय मिल सके। फिलहाल लगातार हम इस खबर पर अपडेट बनाते रहेंगे, देते रहेंगे आपको। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।